नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसे योग की चर्चा करने वाला हूं जिस योग के माध्यम से आप किसी की भी कुंडली को देख कर के आप ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा और उस व्यक्ति का रूप सौंदर्य कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। इन सब चीज़ों के विषय में आप जो है उस योग के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो है आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज आपके सामने जो है उस योग को मैं स्पष्ट करने वाला हूं और वो योग है कुंडली में हंसमुख योग या सुमुख योग या दुर्मुख योग। दोस्तों, किसी एक मुक्तक में कहा गया है कि किसी के अभाव में न जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये ज़िंदगी है इसे अपने स्वभाव में जियो। दोस्तों, आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है और हमें अपने भविष्य को लेकर के अवश्य रूप से सजग होना चाहिए। और हम कभी भी किसी भी मोड़ पर जब भी किसी व्यक्ति से हम जुड़ना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के स्वभाव के विषय में हमें पता ज़रूर होना चाहिए। और ये जो योग मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ, ये एक ऐसा योग है, इसमें कहीं आपको कोई ज़्यादा जो है गुणा भाग आदि करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल जो है उस व्यक्ति की लग्न कुंडली में जो है ये देख सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है और वो किस प्रकार के स्वभाव को रखता है। तो दोस्तों, ये एक जो है एक कुंडली है और ये एक मशहूर जो है कलाकार जो कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा, उनकी ये कुंडली है। और इस कुंडली में आप देखेंगे कि जो है इस प्रकार से ये लग्न कुंडली है और इस कुंडली में जो है केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, तृतीय भाव में, चौथे में बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं और पंचम में शुक्र सूर्य मंगल आदि बैठे हुए हैं, नवम में राहु है और एकादश में गुरु और शनि बैठे हुए हैं। दोस्तों, जातक परिजात में ये कहा गया है कि चंद्रार्कौ मीनस्थौ प्रहसित मुखौ, अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा जब मीन राशि में स्थित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति प्रहसित मुख अर्थात हंसमुख स्वभाव का होता है। कुंडली में जब सूर्य और चंद्रमा कहीं भी, इस लग्न कुंडली में कहीं भी सूर्य और चंद्रमा जब मीन राशि में यदि बैठे हैं तो ये योग जो है फलित भूत होता है। और जैसे आप इस कुंडली में देखेंगे कि इस कुंडली में ये जो है सूर्य देखिए मीन राशि में बैठा हुआ है, इसलिए ये जातक जो है बहुत बड़ा कॉमेडियन है, हंसमुख स्वभाव से जो है अपनी बहुत जो है लंबी एक आजीविका का निर्वहन ये कर रहा है। दोस्तों, दूसरा इसमें आप देखेंगे कि जब द्वितीय भाव, ये हमारा कुंडली में दूसरा भाव है, तो द्वितीय भाव जो है ये द्वितीयेश जो है या द्वितीय भाव का जो स्वामी है, ये यदि स्वय राशि में होता है या अपनी उच्च राशि में होता है और स्वय राशि या उच्च राशि का होकर के यदि ये केंद्र स्थानों में बैठता है, ये केंद्र स्थान है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम। तो यदि ये द्वितीय भाव का स्वामी यदि जो है स्वय राशि में हो या स्वय राशि का होकर के या उच्च का होकर के इन केंद्र स्थानों में कहीं भी जो है बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति प्रहसित मुख होता है, ऐसा व्यक्ति जो है हंसमुख स्वभाव का होता है। यानी उसका जीवन जो है वो सदैव जो है एक हंसी खुशी के माहौल में जो है चलता है। और तीसरा जो है योग है दोस्तों, तीसरी जो स्थिति है वो ये है कि यदि द्वितीयेश जो है ये द्वितीय घर का स्वामी यदि शुभ ग्रहों से युक्त होता है, यदि इसमें अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह यदि बैठे हुए हैं, तो जो है ऐसा जातक जो है वो सुमुख होता है, सुंदर मुख वाला होता है, सुंदर स्वरूप वाला होता है। और यदि जो है
यदि यहाँ पर इसी द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हुए हों या इस द्वितीय घर में जो है ये द्वितीय भाव का स्वामी नीच राशि का होता है या ये जो है शत्रु राशि में गया हुआ होता है या इसमें जो है ये द्वितीय भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त होता है कुंडली में, तो ऐसा जातक दुर्मुख होता है और वो उसका स्वरूप कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ उसका जो शरीर होता है उसके शरीर के अनुपात में उसका जो मुख है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जो है योग बताए गए हैं, हंसमुख योग, सुमुख योग और दुर्मुख योग। तो कुंडली में जो है हम इनको इस प्रकार से जातक परिजात में ये बातें जो है स्पष्ट की गई हैं। उसमें कहा गया है कोशेशौ सौम्य युक्ते केंद्रे सुमुखः। यदि कोशेश यानी ये धनेश कोशेश और द्वितीयेश ये एक ही होता है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी। यदि द्वितीय भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रहों से युक्त होगा तो ऐसा जातक जो है सुंदर स्वरूप वाला होगा। तो आप जो है ये बहुत छोटे छोटे योग हैं लेकिन बड़े ये काम के योग हैं। आप एक झलक में ही जो है जातक के विषय में पता लगा सकते हैं कि जो है ये जातक जो है कैसे स्वरूप का होगा। आप कहीं भी कोई भी जो है यदि कोई शादी विवाह को लेकर के कोई लड़का या लड़की आदि देख रहे हैं तो उसकी कुंडली को देखते ही आप जो है द्वितीय भाव देखें और द्वितीय भाव देख करके उसमें जो है शुभ ग्रहों की यदि युति है तो निश्चित है वो सुमुख होगा, और यदि उसमें पाप ग्रहों की युति नीच ग्रह यदि वो द्वितीय जो है नीच है और वो कहीं जो है पाप ग्रहों से युक्त है तो वो जो है जातक इतना ज़्यादा जो है सुंदर स्वरूप वाला नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपको जो है कुंडली के माध्यम से आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों समय और समझ ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं, खुशकिस्मत जो लोग होते हैं, उन्हीं को ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब समझ होती है तब समय निकल गया होता है और जब समय होता है तब समझ नहीं होती है। क्योंकि अक्सर जो है हमें कई बार ज़रा सी थोड़ी सी चूक जो है वो हमें यानी समय की थोड़ी सी चूक जो है वो हमें ऐसे जख्म दे जाती है जिसके लिए बहुत हमें जीवन भर पश्चाताप भी करना पड़ता है। और इसीलिए जो है आपने देखा है दोस्तों कि घड़ी जो होती है उस घड़ी में फूल नहीं होते हैं, उसमें कांटे होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप जो है इन छोटे छोटे योगों के माध्यम से आप जो है कुंडली में आप देख करके और व्यक्ति के स्वभाव के विषय में पता लगा सकते हैं, ताकि जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कुंडली मिलान में कोई ये छोटी सी चूक करें और छोटी सी चूक का परिणाम आपको जीवन भर जो है उठाना पड़े। इसके लिए जो है आपको ये योग अवश्य रूप से देखने चाहिए। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।